आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो सब लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है। सो आपको पता है यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन। सो जो बच्चा इस चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि रेगुलरली हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं। 1170 क्वेश्चन कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बच्चा कर चुके हैं। सो 1171 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही कोई भी बैच जो है आप लोग ज्वाइन कर सकते हो फॉर आरआरबी। 2 बैचेस चल रहे हैं, एक है 1499 का बैच, एक है 2499 का बैच। जो 1499 का बैच है ये है इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैच, जिसमें आप लोगों को सब कुछ मिलने वाला है। जिस भी बच्चे का बेसिक क्लियर है वो ये बैच ज्वाइन कर सकता है। इसमें हम करेंगे सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज रहेंगी, डाउट क्लासेस रहेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे। और जो फुल थ्योरी बैच है उसकी फ़ीस है 2499। एंड ये बैच में हम करेंगे फुल बेसिक से स्टार्ट, दैट इज़ एनाटमी प्लस फिजियोलॉजी। साथ ही में इसमें भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, हर एक सब्जेक्ट की थ्योरी रहेगी, एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज रहेंगी, डाउट क्लासेस रहेंगी एंड प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे। सो कोई भी बैच जो है आप इस नंबर पे मेरे से बात या फिर मैसेज करके, कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैच एंड थ्योरी बैच, फीस आपको बता दी गई है, बहुत ही अफोर्डेबल है। और पहले 10 स्टूडेंट्स को इसके ऊपर जो है डिस्काउंट मिलेगा। सो जो आज इनरोल करेगा सो उसके लिए ये ऑफ़र है कि इस पर उन पहले 10 बच्चों को डिस्काउंट मिलेगा। तो आप फटाफट से ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके। सो चलती हूँ मैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। और अगर प्रीवियस क्लासेस जो नहीं लगाई हैं वो ज़रूर लगा लो, क्योंकि हमने बहुत से क्वेश्चन किए हैं, इजी भी किए हैं, डिफ़िकल्ट भी किए हैं, मॉडरेट लेवल के भी किए हैं। सो हर एक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ अ नॉर्मल लेंथ ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। नॉर्मल लेंथ क्या होती है न्यूबॉर्न बेबी की? 52 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 49 सेंटीमीटर या फिर 55 सेंटीमीटर। अगर हम देखें तो अगर हम करें इंचेस की बात, ठीक है, यहाँ पे इंचेस में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इंचेस जो लेके चलते हैं इज ए 20 इंचेस, ठीक है, 9 से 20 इंचेस। और अगर हम करें सेंटीमीटर की बात तो 49 टू 50 सेंटीमीटर जो है एवरेज हाइट हमें देखने को मिलती है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा इज योर 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर जो है एवरेज नॉर्मल हाइट जो है बच्चे की लेंथ जो है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट है द कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियोनिक नर्व सेल्स ऑफ द कॉलन एंड रेक्टम इज कॉल्ड एज। तो एक कंजेनाइटल प्रॉब्लम है जिसमें पैरासिम्पैथेटिक जो गैंग्लियोनिक नर्व सेल्स होते हैं कॉलन के और रेक्टम के वो एब्सेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हिस्प्रॉन्ग्स डिसीज, इंट्यूसिसेप्शन, हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, मैकल डायवर्टिकुलम। सो उसको हम बोलते हैं हिस्प्रॉन्ग्स डिसीज। हिस्प्रॉन्ग्स में आपने देखा होगा कि जैसे ये हमारा कॉलन है, ठीक है, इसके जो गैंग्लियोनिक सेल्स हैं एब्सेंट होते हैं, इसकी वजह से इस पे तो बच्चे की ना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। सो ऐसे आपको कॉलन देखने को मिलता है, ठीक है ना, आपने डायग्राम देखा होगा, ठीक है। बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम है इसका, इमीडिएट जो है आपको क्या करना पड़ता है? ऑपरेट करना पड़ता है। इंट्यूसिसेप्शन का मतलब होता है कि एक इंटेस्टाइन की दूसरी इंटेस्टाइन में टेलीस्कोपिंग हो जाना, ठीक है ना। हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस का मतलब जो पाइलोरिक, ठीक है, एरिया है, ठीक है ना, स्टमक के नीचे, उसका क्या हो गया? स्टीनोसिस हो गया, मतलब टाइटनिंग हो गई। तो इसमें आपको प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, ठीक है, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है ऑपोजिट देखने को मिलती है, ठीक है। सो ये सारी की सारी डिसीज कंडीशंस जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको आप अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग डू यू नीड टू वेट टू असेस अ ट्यूबरकुलिन टेस्ट रिजल्ट। तो कितना लंबा आपको वेट करना पड़ता है जब आप किसी का ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट करते हो? ये किसके लिए किया जाता है? टीबी के लिए किया जाता है। क्या देखने के लिए? एक्सपोजर ऑफ अ टीबी बैक्टीरिया के, जिसका टीबी बैक्टीरिया से एक्सपोजर हुआ है
वो देखने के लिए। ये कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं होता, एक्सपोजर बताता है, ठीक है। सो अगर आपने किसी को ट्यूबरकुलिन टेस्ट दिया है तो हम ये जो है फोराम पे देते हैं, ठीक है। और जो फोराम पे जो सर्कल डायमीटर क्रिएट होता है उसको प्रॉपर कितना टाइम लगता है, सो टाइम देख लो, 36 to 62, 48 से 72 आवर्स, 28 से 52 आवर्स, 58 से 82 आवर्स। तो ये सारे क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर आरआरबी एग्जाम के हैं, तो इसको देखने के लिए 48 to 72 आवर्स लगते हैं। कितना डायमीटर नॉर्मल माना जाता है, 10 mm से, अगर 10 mm से अगर छोटा है, ठीक है, तो वो नॉर्मल है। बट अगर 10 mm और मोर है तो इस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच इज़ द मेन फंक्शन ऑफ हाइपोग्लॉसल नर्व। सो ये बोल रहे हैं कि मेन फंक्शन क्या है हाइपोग्लॉसल नर्व का। तो हाइपोग्लॉसल नर्व जो है वो कौन सी नर्व है, सबसे पहले तो वो क्रेनियल नर्व है, वन ऑफ द 12th नर्व है, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं 12th क्रेनियल नर्व। लिख लो, ये भी आ सकता है आपको कि हाइपोग्लॉसल नर्व जो होती है वो कौन सी वाली नर्व है, तो 12th क्रेनियल नर्व है। इसका काम क्या है, विजन एंड सेंसेशन, सेंसेशन एंड हेयरिंग, हेयरिंग एंड स्मेल, या फिर स्वेलविंग एंड स्पीच। सो ऑब्वियसली ये कंट्रोल करती है मसल्स ऑफ टंग। यहाँ पे नीचे लिख लेना, क्या कंट्रोल करती है, कंट्रोल्स द मसल्स ऑफ द टंग, ठीक है, टंग के मसल्स को कंट्रोल करती है। तो इसका काम क्या है, स्वेलविंग एंड स्पीच का मेन जो है ये काम कराती है, क्योंकि जब आप बोलते हो तब आपकी टंग जो है वो हिलती है, और जब आप स्वेलो करते हो जो आपकी टंग है वो स्वेलविंग में हेल्प करती है, ठीक है। तो उसकी जो मसल्स हैं तो ये स्वेलविंग एंड स्पीच में मेन फंक्शन, मेन रोल करती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ प्रिकॉशनरी स्टेप्स टू बी टेकन बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग एन एंटी सीरम एंड एंटी टॉक्सिन। सो अगर आप किसी को एडमिनिस्टर करने जा रहे हो एंटी सीरम एंड एंटी टॉक्सिन, उससे पहले आप प्रिकॉशन स्टेप क्या लेते हो, यूरिन टेस्ट लेते हो पेशेंट का, ब्लड टेस्ट, सीएसएफ टेस्ट, सेंसिटिविटी टेस्ट। तो ऑब्वियसली सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है कि पहले हम ये डिटेक्ट करना चाहते हैं कि कहीं पेशेंट को उस एंटी टॉक्सिन से, एंटी सीरम से एलर्जी तो नहीं है। सो जो आप कहते हो ना टेस्ट डोज देते हैं, वो सेंसिटिविटी टेस्ट ही आप चेक करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले जो लोग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो, तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, एक है फुल थ्योरी बैच। फ़ी दोनों की कैसी है, बहुत ही अफोर्डेबल फ़ी है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच है वो ओनली 1500 का बैच है, 3 मंथ्स तक का ये बैच रहेगा, स्पेशली फॉर आरआरबी, नॉन नर्सिंग दोनों में ही सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज़ कराए जाएंगे। जिनका बेसिक क्लियर है वो ये 1500 का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस पेपर। एंड फुल थ्योरी बैच, जिनको बेसिक प्रॉपरली पढ़ना है वो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम एनाटमी एंड फिजियोलॉजी करेंगे, ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। दोनों ही जो बैचेज है वो क्या है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। सबसे बड़ी बात है रिकॉर्डिंग्स भी आपको रेगुलरली मिलेंगी। दोनों ही बैचेस जो है वो 3 मंथ्स के हैं। तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। डिले मत करो, बिकॉज 3 मंथ्स का टाइम है। अच्छे से पढ़ो, हर एक चीज़ को क्लैरिटी से, डिसिप्लिन से पढ़ना स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन है, व्हाट इज अ प्लेस विद इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन थ्राइव एंड रिप्रोड्यूस। सो कौन सी प्लेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है सर्वाइव करता है और रिप्रोड्यूस भी करता है। पोर्टल ऑफ एंट्री में, एग्जिट में, पैथोजेनेसिटी में, रिजर्वॉयर में। सो जो रिजर्वॉयर होता है ना उसी में ही पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो थराइव भी करता है और रिप्रोडक्शन भी करता है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर आरआरबी का क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीटेड बाय द पीनियल ग्लैंड। सो जो छोटा सा पीनियल ग्लैंड होता है उससे कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, थायरॉक्सिन, मेलाटोनिन, एंड्रोजन्स या फिर पैराथायराइड हार्मोन। सो ऑब्वियसली मेलाटोनिन। थायरॉक्सिन कहाँ से रिलीज होता है, बाय द थायरॉइड ग्लैंड, ठीक है, थायरॉइड ग्लैंड। एंड्रोजन्स कहाँ से होते हैं, एड्रीनल ग्लैंड से, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड के कौन से वाले से, जो है रेटिकुलरिस, ठीक है, कौन सा, जोना रेटिकुलरिस से ये जो है एंड्रोजन्स रिलीज होते हैं। एंड पैराथायराइड हार्मोन्स जो है दैट इज अ पैराथायराइड ग्लैंड से जो है वो रिलीज होते हैं, और मेलाटोनिन पेनियन ग्लैंड। नेक्स्ट है, द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड एज। तो वो कौन सी स्टेज होती है जब एम्ब्रियो के सारे बॉडी पार्ट्स जो है आप आइडेंटिफाई कर पाते हो, फीटस, जाइगोट, एग या फिर गेमीट। सो इट इज नोन एज फीटस। फीटस जो होता है उसके आप सारे, जब बच्चा जो है
प्रॉपरली डेवलप हो जाता है, उसको हम फीटस बोलते हैं, ठीक है ना। और फीटस के आप हर एक पार्ट को, बॉडी पार्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट है विच इज़ द मोस्ट सूटेबल पोजीशन फॉर गिविंग एनीमा। सो आप जब किसी को एनीमा दे रहे हो तो आपकी जो पोजीशन कौन सी है जो सूटेबल रहेगी पेशेंट के लिए। राइट लेटरल पोजीशन, लिथोटमी, प्रॉन पोजीशन, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। सो इट इज़ ऑलवेज अ लेफ्ट लेटरल पोजीशन बिकॉज इसमें इंस्टिलेशन अच्छी हो जाती है, पेशेंट कंफर्ट रहता है और एनीमा जो है वो बैक फ्लो नहीं मारता। सो लेफ्ट लेटरल पोजीशन जो है वो बेस्ट रहती है वाइल गिविंग एनीमा। नेक्स्ट है एन इंडिविजुअल एक्सप्रेसिंग हिज फेलियर्स इन डिफिकल्टी बाय ब्लेमिंग अदर इज नोन एज। तो जब एक पर्सन अपने फेलियर्स को और अपनी डिफिकल्टीज को किसी और का ब्लेम देके जो है क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रेशन, प्रोजेक्शन, सब्लिमेशन या फिर डिनाइल। ये डिफेंस मैकेनिज्म का क्वेश्चन है। सो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि ये कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म होता है। जो मैंने आप लोगों से लास्ट क्वेश्चन पूछा था, सो आई थिंक वो ये था कि टॉन्सिलेक्टमी है, चाइल्ड की वॉमिट कर रहा है ब्राइट रेड कलर का ब्लड। तो ऑब्वियसली देखो 24 आवर्स के बाद भी अगर ब्राइट रेड ब्लड आ रहा है तो हमें क्या करना है, उसको नोटिफाई करना है फिजिशियन को बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। वहाँ पे हेमरेज एक कॉम्प्लिकेशन है वो हो सकती है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अगर किसी को भी बैचेस ज्वाइन करने हैं तो आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। 3 मंथ्स के बैच हैं, लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच रहेगा। एक है इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैच और एक है फुल थ्योरी बैच। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैच है उनके लिए है जिनका बेसिक जो है वो क्लियर है, बस उनको ये नहीं पता कि हम इम्पॉर्टेंट क्या करें। तो ये बैच की फ़ीस रहेगी ओनली 1500 जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। और फुल थ्योरी वाले की जो फीस रहेगी दैट इज़ योर 2499 2500। लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस हैं। फुल थ्योरी में हम बेसिक से स्टार्ट करके प्रॉपरली सारी चीज़ें करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ कल की वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड बी रेडी बाय 12:30।